नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रोसेट ट्रैवल व्लॉग में। और आज काफ़ी दिनों के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी जो क्रोशिया के अंदर वर्क परमिट को लेकर जो रूल रेगुलेशन अमेंडमेंट हुआ है, मैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं यहाँ पे वर्क परमिट को लेके। पहली बात तो बता दूँ कि मैं इसमें मोटा-मोटी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि 85 पेज का ये जो आर्टिकल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल में जाके क्योंकि यहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो। तो आप गूगल में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं अपने स्क्रीन पे दिखा दूँगा। दोस्तों बात ये है कि जो वर्क परमिट डिले हो रहे हैं अभी, तो उसका वजह ये था कि पहले बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी होती थी। बहुत सी कंपनियाँ थी यहाँ पे क्रोशिया के अंदर एजेंसियाँ थी, जो पैसे लेके पैसे लेके 5-5, 6-6 हज़ार यूरो, 7-7 हज़ार यूरो वो लोग पैसे कमा रहे थे अच्छे वाले। तो अब भी गवर्नमेंट ने जो है स्क्रू टाइट कर दिए इनका। वो ये किया है कि एम्प्लॉयर को जो है 16,000 यूरो उसमें दिखाना पड़ेगा टर्नओवर उसका कंपनी के अंदर। उसका जो कंपनी टैक्स पेड होना चाहिए, कंपनी लीगल होनी चाहिए, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, एकोमोडेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एकोमोडेशन का जो है उसका एड्रेस होना चाहिए। ये सब चीज़ें उसको शो करनी पड़ेगी और एग्रीमेंट लेटर उसको जो दे रहा है एम्प्लॉई को, वो एग्रीमेंट लेटर जो है ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उसका, जिसमें थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी जो भी है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, कंपनी का स्टाम्प होना चाहिए, ये सब उसमें मेंशन किया हुआ। और ये दूसरी बात, 3 साल का वर्क परमिट बन बन मिल सकता है, 3 साल की टीआरसी मिल सकती है, बशर्ते अगर कंपनी चाहे तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अब देखो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है यहाँ के बारे में कि आप 3 साल की टीआरसी इश्यू कर सकते हैं, 3 साल का वर्क परमिट दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को जो है, जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स हैं, उसको किस तरह से जो है वो 3 साल का वर्क परमिट या 3 साल की टीआरसी जो है वो इश्यू करेगी। तो ये कंपनी पे डिपेंड करेगा। रीज़न ये है कि बहुत से लोग जो है यहाँ से भाग जाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, और अब उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई ये कि जो अगर भाग के चला गया तो वो वापस क्रोशिया में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अगर एक्सपायर हो गई टीआरसी तो वो दोबारा यहाँ पे इल्लीगल हो जाएगा। तो इल्लीगल के लिए इन्होंने प्रोविज़न दिया है कि 16,000 यूरो उसको पेड करने पड़ेंगे फाइन, और डिपोर्ट होगा, वो डायरेक्ट डिपोर्ट होगा, सीधा उसको जो है एयरपोर्ट ले जाके फ्लाइट के अंदर ले बैठा देंगे, उसको डिपोर्ट कर देंगे उसको डायरेक्ट। तो वो इल्लीगल जो है यहाँ पे बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया उन्होंने। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्रोशिया को छोड़कर कहीं ना जाएँ, यहीं पे रहें। हाँ, अगर आपके पास में एम्प्लॉयर अगर आपको थर्ड कंट्री में आपको जॉब के लिए भेजता है सप्लाई के अंदर, तो वो उसमें A1 डेलीगेशन का सर्टिफिकेट बनता है, तो वो उस बेस पे वो जा सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जब आपका एक्सपायर होगा टीआरसी वगैरह वर्क परमिट होगा तो वो रिन्यूअल करा के देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि अब जो है स्किल्ड आदमी ही लेंगे यहाँ पे। नॉन स्किल्ड बहुत भरे पड़े हैं, इनको पता लग चुका है कि जो क्रोशिया के अंदर जागरिप के अंदर, सिबेनिक में, ब्राज़दीन, रीका, सीसक, कार्लोवेक, बहुत जगह पे जो है अनएम्प्लॉयड बहुत हो गए, अनस्किल्ड लोग, जो जनरल हेल्पर की कैटेगरी में आते हैं। और अब जो लेंगे, जो बंदे लेंगे वो स्किल्ड वाले ही लेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब नफरी उनकी ज़्यादा होगी स्किल्ड वर्कर्स की। तो अभी तक जो वीज़ा रिफ्यूज़ल आ रहा था लोगों का, तो वो इसी में था कि डिलीवरी बॉय हो गया या फिर ड्राइवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने टोटल चेंज कर दिया पैटर्न इन्होंने। इसलिए वो लोग, इनका तो डेफ़िनेटली जो है वीज़ा रिजेक्शन आएगा पक्का। अब बात करूँ मैं कौन से वर्क परमिट में जो है इनकी डिमांड चल रही है। इनकी डिमांड है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म के अंदर इनकी डिमांड चल रही है। उसका वर्क परमिट निकलेगा, श्योर निकलेगा, और अभी अप्रैल के बाद में जो है स्टार्ट हो जाएगा इनका वर्क परमिट निकलना। अभी तक ये, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट जो इन्होंने
इम्प्लीमेंट किया है, इसको लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया उसमें, कुछ चीज़ें नई डाली उन्होंने कि ये चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई इल्लीगल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस कंट्री को जो है रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो जिस कंट्री में उसमें फिर वो लोग भाग के जाते हैं, तो उनको पूछते हैं कि भई क्या हुआ कि एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं थी, इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो होता ये आया था कि वहाँ से यहाँ से जो जितनी भी एजेंसियाँ थी, फ्रॉड कंपनियाँ थी, वो उनको सबकी वाट लग गई फिर। तो वो लोग अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट जब कंपनी से होगा तो कंपनी की टोटल अ, डिटेल्स वो लोग लेंगे यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद में ही वो वर्क परमिट अप्लाई होगा, उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन शो करना पड़ेगा, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट, कैपिटल अमाउंट जो भी है उसका शो करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वर्क परमिट इश्यू होगा। और दूसरी बात ये, अब इन्होंने एक नया ये भी डाला है रूल कि 1500 या 1000 अबव उसका फीस जमा होगा वर्क परमिट का। तो कंपनी तो पे करेगी नहीं, वो जो भी अप्लाइकेंट होगा, एम्प्लॉय होगा, उसी को वो पे करना है। तो जब वो कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो पेमेंट वापस उसको मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा वो। तब तक वो पेमेंट उसके डिपॉजिट के तौर पे उसके पास में रहेगा, पुलिस स्टेशन में जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसके अंदर रहेगा वो। तो अब जो काम होने जा रहा है वो इलेक्ट्रिशियन है, मिग वेल्डर है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, होटल वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, सीजनल वर्कर्स है, ये लोग का काफ़ी जो है वर्क परमिट इश्यू होगा यहाँ पे और उनको जॉब मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है, एक गुड न्यूज़ है कि इनके लिए दरवाजे ओपन हो चुके हैं। अब दरवाजे बंद हुए हैं तो उनके अनस्किल्ड वालों के, ये मैं तुम्हें बात हर वीडियो में बताता आ रही हूँ, मैं पुराने चैनल जो डिलीट हो चुका मेरा उसमें मैंने हर बार बोला कि भाई अनस्किल्ड जो है मत अप्लाई करना, मत अप्लाई करना। आके यहाँ फँसोगे, वही हुआ और फिर यहाँ कोई वैल्यूएशन नहीं है। मैंने ये हर वीडियो में बताया मैंने बातचीत। तो 3 साल का जो टीआरसी वर्क परमिट का है वो कंपनी पे डिपेंड करेगा, कंपनी चाहेगी तो उसको लगाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनी ऐसा काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे बंदे अगर 3 साल का वो कर दिया, लगा दिया, तो ये जर्मनी भाग जाएँगे, फ्रांस चले जाएँगे, स्पेन चले जाएँगे, तो यहाँ पे बहुत शानी है कंपनियाँ, वो नहीं करेगी। हालाँकि गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया उन्होंने यहाँ पे। नॉन स्किल्ड बहुत भरे पड़े हैं, इनको पता लग चुका है कि जो क्रोएशिया के अंदर अ, जागरिब के अंदर, सिबेनिक में, ब्राज़दीन, रीका, सीसक, कार्लोवेक, बहुत जगह पे जो है अनएम्प्लॉयड बहुत हो गए, अनस्किल्ड लोग, जो जनरल हेल्पर की कैटेगरी में आते हैं। और अब जो लेंगे, जो बंदे लेंगे, वो स्किल्ड वाले ही लेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब नफ़री उनकी ज़्यादा होगी स्किल्ड वर्कर्स की। तो अभी तक जो वीज़ा रिफ्यूज़ल आ रहा था लोगों का, तो वो इसी में था कि डिलीवरी बॉय हो गया या फिर ड्राइवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने टोटल चेंज कर दिया पैटर्न इन्होंने। इसलिए वो लोग, इनका तो डेफ़िनेटली जो है वीज़ा रिजेक्शन आएगा पक्का। अब बात करूँ मैं कौन से वर्क परमिट में जो है इनकी डिमांड चल रही है। इनकी डिमांड है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, अ, होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म के अंदर इनकी डिमांड चल रही है। उसका वर्क परमिट निकलेगा, श्योर निकलेगा और अभी अप्रैल के बाद में जो है स्टार्ट हो जाएगा इनका वर्क परमिट निकलना। अभी तक ये, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इसको लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया उसमें, कुछ चीज़ें नई डाली उन्होंने कि ये चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई इल्लीगल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस कंट्री को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिस कंट्री में उसमें फिर वो लोग भाग के जाते हैं, तो उनको पूछते हैं कि भाई क्या हुआ कि एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं थी, इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो होता ये आया था कि वहाँ से यहाँ से जो जितनी भी एजेंसियाँ थी, फ्रॉड कंपनियाँ थी, वो उनको सबकी वाट लग गई फिर। तो वो लोग अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट जब कंपनी से होगा तो कंपनी की टोटल अ, डिटेल्स वो लोग लेंगे यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद में ही वो वर्क परमिट अप्लाई होगा, उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन शो करना पड़ेगा, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट, कैपिटल अमाउंट जो भी है उसका शो करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वर्क परमिट इश्यू होगा। और दूसरी बात ये, अब इन्होंने एक नया ये भी डाला है रूल कि 1500 या 1000 अबव उसका फीस जमा होगा वर्क परमिट का। तो कंपनी तो पे करेगी नहीं, वो जो भी अप्लाइकेंट होगा, एम्प्लॉय होगा, उसी को वो पे करना है। तो जब वो कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो पेमेंट वापस उसको मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा वो। तब तक वो पेमेंट उसके डिपॉजिट के तौर पे उसके पास में रहेगा, पुलिस स्टेशन में जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसके अंदर रहेगा वो। तो अब जो काम होने जा रहा है वो इलेक्ट्रिशियन है, मिग वेल्डर है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, होटल वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, सीजनल वर्कर्स है, ये लोग का काफ़ी जो है वर्क परमिट इश्यू होगा यहाँ पे और उनको जॉब मिलेगी।
ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है, एक गुड न्यूज़ है कि इनके लिए दरवाजे ओपन हो चुके हैं। अब दरवाजे बंद हुए हैं तो उनके अनस्किल्ड वालों के, ये मैं बात हर वीडियो में बताता आ रही हूँ। मैं पुराने चैनल जो डिलीट हो चुका मेरा, उसमें मैंने हर बार बोला कि भाई अनस्किल्ड जो है मत अप्लाई करना, मत अप्लाई करना। आके यहाँ फँसोगे, वही हुआ और फिर यहाँ कोई वैल्यूएशन नहीं है। मैंने ये हर वीडियो में बताया मैंने बातचीत। तो 3 साल का जो टीआरसी वर्क परमिट का है वो कंपनी पे डिपेंड करेगा, कंपनी चाहेगी तो उसको लगाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनी ऐसा काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे बंदे अगर 3 साल का वो कर दिया, लगा दिया, तो ये जर्मनी भाग जाएँगे, फ्रांस चले जाएँगे, स्पेन चले जाएँगे, तो यहाँ पे बहुत शानी है कंपनियाँ, वो नहीं करेगी। हालाँकि गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया, उन्होंने मेमोरेंडम इश्यू कर दिया, उन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया कि भई आप 3 साल का वर्क परमिट, 3 साल की टीआरसी एम्प्लॉयी को इश्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर अस। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करेगी, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत सी कंपनी निजी उनके साथ में टर्म्स है मेरे लाइजन है, जिनसे मैंने पूछा, बातचीत की है मैंने, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय जो भी आते हैं, अगर उसको जॉब सूटेबल नहीं लगा तो वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा, दूसरी कंट्री में चला जाएगा। इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम तो 1 ईयर का रखेंगे, ये पैटर्न ये चलेगा बस। तो ये क्लियर हो गया, ये जो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है न्यू लॉ का, इसके बारे में। अब बात करते हैं वीज़ा जो प्रोसेस का और वर्क परमिट प्रोसेस का। तो वर्क परमिट अब जो है जल्दी आने लग जाएंगे। जिस भी सेक्टर के अंदर वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है मार्च अप्रैल के अंदर और फरवरी के अंदर, तो अब वो वर्क परमिट जो है जल्दी आने लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। अब कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये उस लोग के लिए वेट कर रहे थे, जितनी भी कंपनियां थी कि इसमें क्या है। बहुत से लोगों ने, हजारों लाखों ने अप्लाई कर रखा था वर्क परमिट, सबका होल्ड किया हुआ था। हालांकि उन्होंने वर्क परमिट लॉग इन कर चुके थे, वो उसके अंदर सब कुछ हो गया था उनका, लेकिन वर्क परमिट रिलीज नहीं किया। कारण कि उसको, ओनर को, जो एम्प्लॉयर को जो है, वो पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट, कैपिटल अमाउंट वगैरह है, कंपनी बैकग्राउंड स्टेटस, ये जो भी है, वो डिफॉल्टर वगैरह पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी वो वर्क परमिट इशू करेंगे वो। तो इसके चलते वो डिले हो रहे थे वर्क परमिट सब। तो अब जो चीज़ें हैं, अगर जो जो एम्प्लॉयर है, अगर उनकी जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है, वो जेन्युइन कंपनी है, उसके टर्नओवर हो रहे हैं 16,000 यूरो के समथिंग और अबव, तो उसको वर्क परमिट वो मिल जाएगा। और उसको वो जितने भी बंदों के वर्क परमिट वो अप्लाई करेगा, तो पर पर्सन उसका 1,500 यूरो या 1,400 यूरो समथिंग पर पर्सन उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। अगर वो 40 वर्क परमिट अप्लाई किए, तो आप 1,500 को या 1,400 को उसको 40 से मल्टीप्लाई करो, इतना एम्प्लॉयर को वो डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर तो खुद के जेब में से वो डिपॉजिट करेगा नहीं, तो वो जो है, जो कैटेगरी है जिस जॉब की या जो भी अप्लाई किया, उसी के जेब से ही वो डिपॉजिट करेगा यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर कितना बनता है, 1500 यूरो, 1.5 लाख रुपए समथिंग, 1,45,000 रुपये, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे लगेगी। हालांकि वो वापस रिफंड हो जाएगी जब जॉब छोड़ेगा, या एम्प्लॉयर कह देगा, मेरे बोल देगा, कह देगा कि मेरे पास में जॉब नहीं, तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइन भी कर सकता है। उसके पास में 4 महीने का टाइम भी रहता है कि आप वो दूसरी जॉब कर सकते हो, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो ये एक अच्छी बात है। पहले 15-20 दिन का टाइम देते थे, अभी इन्होंने 3 महीना 4 महीने का कर दिया। तो 3-4 महीने के अंदर वो अपनी जॉब जो है सर्च कर सकता है, जॉब कहीं पे भी अच्छी मिलती है तो जॉब जा सकता है, अपनी कंपनी चेंज कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी न्यू अपडेट जो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इसके बारे में और बताने। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।